बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज एक बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। ये जो हुकूमत की तरफ से पहले भी कहा गया था, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वादा माफ़ गवाह पेश किए जाएंगे और लोग वादा माफ़ गवाह बनेंगे। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी जिसमें अब बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक बयान आ चुका है। लेकिन देखना ये होगा कि इस बयान की क्या अहमियत है। ये बयान जो है वो किसको दिया गया है, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या असर होगा, क्या इसमें इमरान खान साहब को अब कोई सज़ा मिलेगी या नहीं। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ जो है इस वक्त जर्नलों को एक्सटेंशन देने का मामला जो है वो भी चल रहा है। इसमें अब बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो है वो इख्तलाफ जो है सामने आया है कि ये दोनों जो भाई हैं इनके ख़िलाफ़ किस कदर जो है इख्तलाफ पाया जाता है। वो भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मई के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल जो थी यकसर तब्दील हुई। उसमें लोगों से जो है वो गिरफ्तारियां की गई, उनको ब्लैकमेल किया गया और उनको पार्टी छोड़ने का जो है वो भी कहा गया। इसमें बेशतर लोगों ने जो है पार्टी को खैरबाद भी कहा। कुछ लोगों को प्रेशराइज करके नई पार्टियों में भी शमूलियत करवाई गई, जिसकी ताज़ा मिसाल जो थी गिरफ्तार अरकान का परवेज़ खटक की पार्टी की लॉन्चिंग के वक्त वहाँ पर मौजूद होना था। और इसके साथ साथ जो है लेकिन कुछ लोगों को जो है वो गायब भी किया गया, जिसके हवाले से इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम जो कि बाद में वापस आ गए, लेकिन इमरान रियाज ताहाल जो हैं वो गायब हैं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को भी जो है वो बाकायदा तौर पर गायब किया गया था। अब उनकी तरफ से एक अहम तरीन बयान सामने आ चुका है। इससे पहले हुकूमती अहदेदारान जो थे वो ये कह चुके थे कि आज़म खान जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी कहा था कि उनको 100% यकीन है कि आज़म खान बाकायदा तौर पर वादा माफ़ गवाह के तौर पर सामने आएंगे। और जब उनसे हुकूमती अहदेदारान ख़ासकर राना सनाउल्लाह से जब उनका पूछा गया कि वो कहाँ पर हैं आज़म खान साहब, तो उन्होंने कहा वो जहाँ पर भी हैं खुश हैं और ठीक हैं। उनके घर वालों को उनकी खैरियत जो है वो पूरी तरह से मालूम है। तो इस तरह ये बयान जो आज बाकायदा तौर पर सामने आया है, आज़म खान साहब ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो साइफ़र का मामला है वो इमरान खान साहब ने झूठा मामला क्रिएट किया। जो साइफ़र था वो मैंने मार्च में इमरान खान साहब को दिया था और इमरान खान साहब ने कहा कि इस पर हम अमरीकी साजिश का बयानिया बनाएंगे, जिस पर मैंने उनको इस बात से मना किया। लेकिन इमरान खान साहब इस बात पर एग्री ना हुए और उन्होंने जो झूठा बयानिया एक क्रिएट किया और ये कहा कि मैं एक ऐसा बयानिया जो है वो बनाऊंगा जिससे हालात जो है वो एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बदल जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो है साइफ़र का मामला वो तहरीक अदम एतमाद को जो है वो उनके ख़िलाफ़ कामयाब ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए ये बाकायदा तौर पर एक मामला बनाया गया था जो कि झूठ पर मबनी था। लेकिन इस बयान की जो है वो हकीकत क्या है, ये बयान आज़म खान साहब ने किन हालात में दिया है ये भी देखना होगा। और इसके साथ साथ ये बात भी बड़ी अहम है कि ये आज़म खान साहब ने बाकायदा तौर पर जो है वो बयान किसको दिया है, आया कि किसी अदारे को दिया है या ये 164 का जो है रिकॉर्ड करवाया है बयान को एक किसी सेशन जज के सामने। अगर तो ये किसी सेशन जज के सामने जो है वो रिकॉर्ड किया गया हुआ तो फिर एज आ एविडेंस जो है ये होगा। और उसके साथ साथ अगर ये मामला जो है इस वक्त
वैसे ही उन्होंने किसी सोशल मीडिया पर या वीडियो पैगाम के थ्रू अगर बयान दिया तो इसको एज आ एविडेंस नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड नहीं करवाया गया और इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो भी क्वेश्चनेबल होगी। लेकिन इस बयान से जो अहम तरीन बात यह है कि आज से 1 महीना कबल उनको किस ने गायब किया और वो कहाँ पर थे, और ये जो बयान है उन्होंने कहाँ से दिया है और किन हालात के तहत दिया है, ये बहुत बात जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस जो है गवाही के बाद अब इमरान खान साहब को मुल्क की अदारों के ख़िलाफ़ साजिश के जो है करने के तहत जो है इस वक्त सज़ा होने का इम्कान है। तो ये भी इमरान खान साहब को खदशा है कि अब इस साइफर के मामले में जो है एक नया मुकदमा जो है वो साजिशदारों के ख़िलाफ़ साजिश का बगावत का जो मुकदमा है अब उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया जाएगा और इसमें इस बयान को जो है वो एज आ रिकॉर्ड के तौर पर सामने लाकर जो है वो पेश किया जाएगा और इमरान खान साहब को जो है इसकी सज़ा भी हो सकती है। लेकिन इस सारे मामले में ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं, लेकिन इसमें से किसी एक बयानी को भी पजीराई नहीं मिली और अवाम ने उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो बयानिया सामने आया है आज़म खान साहब की तरफ से, इसको अवाम मानेगी या नहीं, इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत को कोई असर पड़ेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। गो कि जिन लोगों ने इस बात की खबरें दी हैं कि आज़म खान साहब ने ये बयान दिया है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान आया, उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन में जो लोगों का रद्द-ए-अमल था वो बिल्कुल भी जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नज़र नहीं आया। हर ज़ुबान पर जो था इमरान खान साहब के हक़ में ही बात कही गई हुई थी और उन्होंने भी ये सवालात उठाए थे कि इस वक्त जो है ये बयान किस तरह दिलवाया गया है, किन हालात में दिलवाया गया है और गुज़िश्ता 30 से 35 दिनों से जो आज़म खान साहब थे वो किसकी कस्टडी में थे, उनको किसने गायब किया। ये बातें जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं और लोगों ने ये भी कहा था कि इस वक्त जो अदारे हैं वो अपनी जो उनकी तरीक़ाकार है उसमें एक्सपोज हो चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जो मर्ज़ी कर लें लेकिन हम वोट जो है वो इमरान खान साहब को देंगे। तो अब इस बयानिए का जो है अवाम क्या हशर करती है, इसके जो तहरीक इंसाफ पर क्या असर होता है, ये वक्त ही बताएगा और अब आज़म खान साहब को किन मामलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा ये भी वक्त ही बताएगा। इसके साथ साथ जर्नैलों की एक्सटेंशन का मामला वो भी चल रहा है। गो कि हुकूमत ऑलरेडी ये कह चुकी है कि 8 अगस्त तक असम्बलीज़ जो हैं तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद 1 महीने से कम का वक़्त हुकूमत के पास है, फिर भी जो है जर्नैलों को एक्सटेंशन दे रही है, जिसमें DGISI को ऑलरेडी मेजर जनरल नदीम अंजम को जो है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को एक्सटेंशन दी गई है और उनको 1 साल के लिए मज़ीद जो है DGISI तैनात किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और लेफ्टिनेंट जनरल की एक्सटेंशन का मामला भी सामने आया है जो कि सितंबर में ही रिटायर हो रहे थे, लेकिन ये जो एक्सटेंशन का मामला था, जो शख्सियत आर्मी चीफ के पास इस एक्सटेंशन के लिए गई वो शहबाज शरीफ तो नहीं थे, लेकिन वो शख्सियत जो थी नून लीग से ही उनका ताल्लुक़ था और अगर नून लीग को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, नवाज़ और शहबाज शरीफ दोनों हिस्सों में तकसीम किया जाए, तो वो शख्सियत जो है 100% नवाज शरीफ ग्रुप में ही जाएगी और नवाज शरीफ के साथ उनके रिश्तेदारी भी है, वो समधी हैं। ये जो एक्सटेंशन की फरमाइश थी ये बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ के पास इसहाक डार साहब लेकर गए और उन्होंने एक अपने मनपसंद लेफ्टिनेंट जनरल की जो है एक्सटेंशन का मामला आर्मी चीफ के सामने रखा, जिस पर आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये मेरा अदारा है और मैं आपसे
बेहतर जानता हूं कि किस तरह इस अदारे को जो है वो चलाना है। आप मुझे इस मामले में डिक्टेट ना करें कि किसको एक्सटेंशन देनी है और किसको नहीं देनी। तो इसके बाद जब एक मीटिंग में आर्मी चीफ की तरफ से शहबाज शरीफ को जो है ये बात कही गई कि इसहाक डार साहब जो हैं वो एक लेफ्टिनेंट जनरल की एक्सटेंशन के लिए मेरे पास आए थे, तो इस पर जो है शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। तो ये जो बात है इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान, ये बात वाज़े करती है कि क्या ये एक पेज पर हैं या नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि दोनों भाई ही आपस में उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और दोनों भाई अपने मकसद के लिए जो है वो अदारों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये जो आपस में खूनी रिश्ते होने के बावजूद मुखलिस नहीं है, तो वो ये सवाल पैदा होता है कि अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ ये लोग किस तरह से मुखलिस होंगे और अवाम की भलाई का ये कैसे फैसला करेंगे, जबकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मामलात से गर्ज है। और नवाज शरीफ साहब भी इसमें एक्सपोज हुए कि खुफिया तौर पर उन्होंने एक्सटेंशंस के लिए कहा। और DGISI की जो एक्सटेंशन का मामला है वो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। इससे पहले भी एक्सटेंशन दी जाती रही हैं। हो सकता है कि वो सितंबर में जो है उनका टेन्योर पूरा होते ही वो अपने ओहदे से, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से तो इस्तीफ़ा दे दें और रिटायर हो जाएं, लेकिन वो DGISI के तौर पर जो है वो काम करते रहें, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एक जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DGISI के मनसब पर फायज रह चुके हैं। और वैसे भी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि DGISI जो है वो फ़ौज के अदारे से ही होगा। ये कोई सिविलियन भी लगाया जा सकता है और किसी भी महकमे के बंदे को जो है वो DGISI लगाया जा सकता है। इसमें मुमकिन तौर पर यही होगा कि मेजर जनरल जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब वो फ़ौज से तो रिटायर हो जाएं और अगले 1 साल तक जो है वो बाकायदा तौर पर DGISI जो हैं वो रहें। लेकिन जो दूसरे जर्नैल के मामले पर जो है इस वक्त आर्मी चीफ की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने वाज़े इनकार कर दिया और कहा कि मुझे अपने अदारे को जो है वो चलाने दें। इससे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो एक टसल चल रही है वो भी वाज़े हुई है। इससे पहले भी मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था कि इसी बात का जो है इंकशाफ लतीफ़ कोसा साहब ने भी किया था, जब उन्होंने ये बात कही कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बहुत ही चालाक और सियाने निकले हैं। इन्होंने अपने और अपने साहबजादों हमज़ा और सलमान दोनों के जो केसेस हैं वो तो माफ़ करवा लिए हैं, लेकिन जो है नवाज शरीफ के केसेस माफ़ नहीं करवाए। और इस तरह उन्होंने ये इंकशाफ किया और आज ये जर्नैल की एक्सटेंशन के मामले पर भी इन दोनों भाइयों के दरमियान जो इस वक्त तजाद चल रहा है, टसल चल रही है और वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में ये दोनों अपने एक दूसरे के मुखालफीन नज़र आ रहे हैं। ये आज मज़ीद बात खुलकर सामने है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि जो भी मामलात हों, जो भी हुकूमत में आए वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। और दुआ है अल्लाह ताला हमारा और इस मुल्क का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।